सर्व काय विचारायचं आहे? म्हणजे त्या इतक्या मोठ्या आहेत की त्यांना राष्ट्रपती भवनातच ठेवायला हवं, मोठ्या सूटमध्ये. बघा, एक नियम आहे. नवीन खासदार जेव्हा निवडून जातात, दिल्लीत आम्ही गेलो तेव्हा ते ज्या राज्यातून निवडून जातात त्या राज्याच्या दिल्लीतल्या ज्या वास्तू आहेत, सदन आहे, म्हणजे बिहार सदन असेल, उत्तर प्रदेश भवन असेल, हरियाणा सदन असेल, महाराष्ट्र सदन असेल, गुजरात भवन असेल, त्या सदनमध्ये त्या खासदाराची व्यवस्था त्याला कायमस्वरूपी निवासस्थान मिळेपर्यंत केली जाते. आजही आपल्या राज्याचे खासदार जे निवडून गेले आहेत, कालच चौकशी केली आमच्या खासदारांची, ते महाराष्ट्र सदनमध्ये आहेत आणि त्यांना एक सिंगल रूम मिळालेली आहे राहण्यासाठी. ते आपली व्यवस्था करतात तिथे, कारण शेवटी इतक्या लोकांची व्यवस्था व्हायची. आता या कंगना राणावत नावाच्या ज्या श्रीमती जी आहेत, त्यांनी महाराष्ट्र सदन आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सूट मागावा हा एक फार मोठा विनोद आहे. त्या हिमाचल प्रदेशमधून निवडून आलेले आहे. त्यांची व्यवस्था हिमाचल सदनमध्ये व्हायला हवी कायद्याने. हिमाचलच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलं असेल की बाबा त्यांना मुख्यमंत्र्यांचा सूट द्यावा, तर आमची काय अडचण नाही. मग आमच्या महाराष्ट्रातले असे अनेक सिनियर खासदार आहेत, वरिष्ठ खासदार आहेत, जायंट किलर आहेत, मग त्यांना द्या मुख्यमंत्र्यांचा सूट. अशा मागण्या करणं हा मूर्खपणा आहे. असू द्या, त्या कंगना राणावत आहेत. कंगना रनावत ने महाराष्ट्र उसको लेके आपने एक ट्वीट किया। उसमें वो प्रधानमंत्री को भी बोल सकते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री निवास में रखिए, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भवन का कोई स्पेशल सूट दीजिए। इतने बड़े एक्ट्रेस है, कलाकार है, लेकिन अब वो एक सांसद है, और जैसे नए सांसद और भी आए हैं वैसे वो एक सांसद है। कोई उनको स्पेशल सुविधा नहीं मिल सकती जो सांसदों को मिलती है। महाराष्ट्र सदन की व्यवस्था होती है, हर जो सांसद पहली बार चुनकर आता है उनकी व्यवस्था दिल्ली में उनके जो सदन होते हैं उसमें किया जाता है, या होटल अशोका में किया जाता है। अब महाराष्ट्र से जो लोग चुनकर गए वो महाराष्ट्र सदन में रहेंगे, गुजरात से जो लोग चुनकर गए गुजरात भवन में रहेंगे, कोई उत्तर प्रदेश के नए सांसद उत्तर प्रदेश भवन में रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे। कंगना राणावत जी इस देश की महान अदाकारा हिमाचल प्रदेश से चुनकर संसद में आई है, तो उनकी व्यवस्था बाकायदा हिमाचल भवन में होना चाहिए। हिमाचल भवन में अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री का सूट रहने को देने की उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको क्यों दे? महाराष्ट्र से तो उनसे भी सीनियर लोग चुनकर गए हैं लोकसभा में, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, लेकिन कंगना जी को ये कौन बताएगा? सर, उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, पालंड्यांनी आव्हानाला समजलं आहे की ते आता भाजपच्या विचारसरणीचे. नक्कीच उज्ज्वल निकम हे मोठे वकील आहेत, पण भारतीय जनता पक्षातर्फे त्यांनी निवडणूक लढवली, त्यांनी स्वतःवरती एक शिक्का मारून घेतला राजकीय. त्याच्यामुळे आता त्यांना ह्या प्रश्नांना तोंड द्यावं लागेल किंवा त्यांना सांगावं लागेल की माझ्यावर जोर जबरदस्ती करून निवडणूक लढवायला मला भाग पाडलं. मी जरी कसाबला फाशीत देण्यात माझा हात असला तरी मला लोकसभा निवडणुकीत फासावर लटकवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, हे त्यांना समोर येऊन सांगावं लागेल. नाहीतर त्यांना भाजपचा किंवा संघाचा शिक्का पुसता येणं कठीण आहे. ठीक है, उज्ज्वल निकम एक अच्छे वकील है, चुनाव लड़े भाजपा की टिकट पर,
अब वापस उनकी नियुक्ति हो गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील के तौर पर। तो लोगों ने उसका ऊपर न्यायालय में जाकर ऑब्जेक्शन लिया है और वो सही है। आप कल तक बीजेपी के साथ घूम रहे थे, बीजेपी के रथ पर चढ़ रहे थे, तो बीजेपी का सिक्का आपके ऊपर ठप्पा लगा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जरूर मैंने कसाब को फांसी देने के लिए मदद की, लेकिन कुछ बीजेपी के लोगों ने मुझे भी लोकसभा चुनाव में फांसी देने की कोशिश की। मैं हार गया हूँ और मुझे माफ कर दीजिए, तो उनको कहना पड़ेगा। लोकसभा स्पीकर बाबा ने बार-बार घोषणा किया कि प्रधानमंत्री नाम, लोकसभा स्पीकर के लिए क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री आज लोकसभा स्पीकर का जो नाम है वो प्रपोज करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी इंडिया गठबंधन के लोगों की आपस में चर्चा चल रही है। मैं भी दिल्ली में निकल रहा हूँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से चर्चा हो रही है और भी हमारे साथी उनसे चर्चा हो रही है। लोकतंत्र में या संसद में लोकसभा का स्पीकर एक ऐसा पद है जो असल में डेमोक्रेसी का रखवालदार, चौकीदार है, लोकतंत्र का चौकीदार है। और उस पद पर एक ऐसी व्यक्ति बैठनी चाहिए जो सभी को समान न्याय दे। लेकिन 10 साल में जिस प्रकार के लोग उस पद पर बिठाए हैं, उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। अब एक मजबूत विपक्ष सामने है, तो एक तो विपक्ष से चर्चा करके नाम का ऐलान होना चाहिए,